पर आज हम बात करेंगे खून पतला करने वाली अद्वियात के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये अद्वियात सिर्फ हार्ट अटैक से बचाने के लिए होती हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है। आज हम जानेंगे कि ये अद्वियात कैसे काम करती हैं, किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है और क्या ऐसी अद्वियात वाकई हार्ट अटैक से बचा सकती हैं। और सबसे अहम बात, अगर इन्हें ख़ुद से हम बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करें तो कितना ख़तरा हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि नौजवानों में दिल की बीमारियों के जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, तो आपको बहुत से मसाइल हैं वो नहीं होंगे। लेकिन हम आजकल देखते हैं जो हमारे यंग बच्चे हैं, अक्सर जो जिम भी जाते हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? बेसिकली हार्ट अटैक की मेन वजह जो है वो है यंग बच्चों के अंदर जो फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, प्लस ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना करना। ये दो, मतलब अगर हम बात करें तो ये दो मेन वजूहत बनती है। बाहर का खाना खाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जाता है, वो फंसता है, अल्टीमेटली जो हार्ट को खून नहीं मिलता, जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता तो अल्टीमेटली जो है वो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जंक फूड के अलावा कौन सी ऐसी आदत हैं जिससे कि हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है? फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं रही। पहले आपको याद होगा जब हम छोटे भी होते थे, या सारे मामला लोग बाहर जाते थे, बागों में, सड़कों पे भी लोग वॉक कर रहे होते थे, क्रिकेट खेल रहे होते थे, सारे मामला। तो आजकल के जो यंग्स हैं, टीन एज हैं या छोटे बच्चे हैं, अब देखें वो किसी न किसी मोबाइल के ऊपर या किसी डिवाइस पे लगे हुए हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम जो था वो अब बहुत ज़्यादा कट आउट हो चुका है। आपस में कज़न्स खेलते होते थे, पकड़म पकड़ाई, ये मतलब दे यूज टू प्ले एक्चुअली। सो अब बेसिकली ऐसा कोई मामला नहीं रहा। अब वो लोग डिवाइस पे डिपेंडेंट हो गए हैं और उसके बाद में फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है पहले से। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि नेचुरली हम कैसे अपने ब्लड को पतला रख सकते हैं? नेचुरली ब्लड पतला रखने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। मतलब अगर आप देखें तो आप नॉर्मल एक ब्लड फ्लो चल रहा है बॉडी के अंदर, उसको एक सर्टेन एज तक, जब तक आपके कोलेस्ट्रॉल या ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसे पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मिथ्स हैं, ये खा लें अदरक लहसुन इधर उधर, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और अक्सर डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, जिससे ऑब्वियसली बहुत से मसाइल होते हैं, तो वो बहुत सी अद्वियात हैं जो खुद जाके ले लेते हैं। तो एक तो बताएं कि उनमें कौन सी जो है प्रोमिनेंट मेडिसिन है जो लोग इस्तेमाल करते हैं और क्या सच में वो हमारे खून को पतला करती हैं? डेफिनेटली खून पतला करने की गोलियां हैं जो कि खानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। मतलब आप खुद जाएं, यूजली एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे, जाते हैं फार्मेसी वाले को बोल देते हैं भाई खून पतला करने की दवाई दे दो, वो जो है वो दवाई दे देता है, वो खाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली फालिज भी हो सकता है ऐसे ना, मतलब खून की नस फट सकती है खून ज़्यादा पतला होने की वजह से। सो आपने खून पतला करने की दवाई खानी है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अगर डॉक्टर चाहे तो अपनी चॉइस से नहीं खाने की, मुझे लग रहा है मेरा खून गाढ़ा हो गया है और मैं इसे खामखा पतला करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। खून का एक फ़्लो है, लेकिन आप मतलब किसी कार्डियोलॉजिस्ट से, या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं भी होते अगर दस्तयाब हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो मतलब उसको ऐसा लगे कि खून पतला होना चाहिए तो फिर वो डेफिनेटली ऐसी मेडिसिन आपको देंगे, और डेफिनेटली खून पतला करने की दवाई होती है और वो खून पतला तो वो करती है। किस तरह काम करती है, कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है? बेसिकली एंटी प्लेटलेट्स होते हैं। हम अगर बात करें एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, ये दोनों मेडिसिन जो है ये एंटी प्लेटलेट्स हैं। तो फिर इनका ये काम होता है कि प्लेटलेट को तोड़ती हुई जा रही होती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो बेसिकली जमा होके और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के चांसेस उसके साथ होते हैं। प्लेटलेट के साथ चर्बी लगती है तो कोलेस्ट्रॉल का प्लेग बन जाता है बेसिकली, आम जुबान के अंदर मैं समझाना चाहूँ तो उस गुच्छे को तोड़ने के लिए, उस प्लेटलेट के गुच्छे को तोड़ने के लिए एंटी प्लेटलेट दवाई ली जाती है, जो आम हम खा रहे होते हैं डिस्प्रिन के नाम से या क्लोपिडोग्रिल के नाम से भी आती है। मार्केटिंग नेम में इनके नहीं लूँगा, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है। सो ये दोनों गोलियाँ कॉमनली ओवर द काउंटर मिलती हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आप इसे एक्सेस डोज में या खामखा खाते रहें तो खुदा न खासा खून की नालियाँ
ज़्यादा फ्लो होने की वजह से, ज़्यादा पतले होने की वजह से खून की नालियाँ फट जाती हैं। अच्छा। आपने सुना होगा 2 किस्म का फालिज होता है, एक वो जिसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, एक वो जिसमें ब्लड सप्लाई फट जाती है। अच्छा। तो फटने वाला जो है बेसिकली वो यही है कि वो खून ज़्यादा पतला हो जाता है और खून की नालियाँ फट ठीक सकती है। अच्छा, हैं। ये जो मेडिसिन हैं जिसको हम ये आम जुबान में कहते हैं, इससे जो हमारा खून है वो पतला होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? काफ़ी सारी हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, फैक्टर 10 है, इनहिबिटर्स हैं, तो काफ़ी सारी किस्म की दवाइयाँ हैं, लेकिन यूजुअली जो यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल ही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे स्टार्ट ही हमने इस बात से किया था कि जो जिम जाने वाले लोग हैं उनमें ये मसाइल भी पाए जा रहे हैं, हालांकि वो फिट होते हैं, बज़ाहिर हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहे होते हैं, उनकी जो डाइट होती है उसमें भी प्रोटीन, फाइबर, मतलब एक बैलेंस डाइट होती है, और वो जंक फूड भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो और अब जो रिसेंट रिपोर्ट है, BBC की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं या जिम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को फिट रखते हैं, उनमें जो दिल के मसाइल है ना वो ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली बात जिम जाने की नहीं है, बात फिजिकल एक्टिविटी की है। आपने जाके जिम जाना है। जिम वालों के साथ बड़ा एक प्रॉब्लम है कि उनको मसल मास बनाने का बड़ा शौक होता है, उसकी वजह से वो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं। राइट। अब जब आप स्टीरॉइड्स लेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक होने के या मतलब फालिज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली पॉइंट जिम जाने का नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, पैदल चलें, थोड़ा सा भागें, साइकिलिंग करें, कुछ भी ऐसा करें। लेकिन जिम जाना कोई मतलब वो नहीं है। आज से 50 साल पहले कौन जाता था जिम? कोई भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन वो सारे फिजिकली एक्टिव लोग थे, 100 साल वो लोग मतलब करते थे सर्वाइव। सो पॉइंट है कि अपनी फिजिकल एक्टिव अपने आप को रखना है, उसमें वॉकिंग है, उसमें जॉगिंग है, भागना दौड़ना है, बस ये मामला है। और जिम वालों में डेफिनेटली ज़्यादा, क्योंकि वो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं ना मसल मास बनाने के लिए और बॉडी शेपिंग के लिए स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। और जब भी कोई बंदा स्टीरॉइड यूज़ करेगा तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कहा जाता है कि अगर आपको चोट लगी है या आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, आपको ब्लीडिंग होगी है ना, तो वो उतनी डेंजरस नहीं है जितनी इंटरनल ब्लीडिंग डेंजरस है, क्योंकि अक्सर आपको पता ही नहीं लगता। आप कहते हैं चलें ठीक है, चोट लगी है, कुछ भी नहीं हुआ, और आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इंटरनल जब ब्लीडिंग होती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हमारी बॉडी कैसे हमें अलर्ट करती है? इंटरनल ब्लीडिंग के देखें, अगर हम सर की बात करें, हेड की बात करें, तो वही जैसे मैंने बोला, खून पतला होने की वजह से खून की नाली फटेगी। अब खून की नाली फटेगी तो अगर हम सिर्फ सर की बात करें तो मरीज़ को फालिज हो जाएगा। नीचे आ जाए हम, इसोफिगस मतलब ये जो पांतड़ियाँ हैं, खून की नाली, सॉरी खाने वाली नाली है जो, इसमें इसोफिजियल वेराइसेस होते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो खाने की वजह से आपकी जो है अंदरूनी खुराक की नाली फट सकती है, मैदा फट सकता है। अच्छा। आगे चले जाएं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत उसको कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सब के अंदर वेराइसेस हो सकते हैं। सो वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उनका इस तरह पता भी नहीं चलता। उल्टी आएगी खून की तो पता चलेगा कि खून की नालियों में कोई मसला है। ऊपर से पखाने वाली जगह तक का ये मामला होता है, मुंह से लेके पखाने वाली जगह तक का, उसमें कहीं भी वेराइसेस हो सकते हैं। सो उसका पता तो ये कि या तो बाथरूम में खून आए या तो फिर उल्टी आए। और सेम अगर सर में मामला होता है तो उसका हमें पहले पता चल जाता है, फालिज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम। जी वकार, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई रहता है। पिछले लास्ट ईयर से मैं उसको कम करने के लिए जो है ना एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और साथ वॉक भी कर रहा हूँ, मगर जब टेस्ट करवाता हूँ ना तो वो उसी लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है। मैंने फास्ट फूड वगैरह जो है ना ये बहुत कम कर दिए, मगर उसके बावजूद जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ये थोड़ा कम नहीं होता। एज क्या है आपकी? एज क्या है? एज 30। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो गया ना, सो अच्छा इसमें भी कुछ मतलब एक तो जेनेटिक्स हैं, फैमिली वाइज भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं ज़्यादा। अब हमने ये देखा है कि अमूमन 25 साल की एज के बाद कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया वो ये समझ रहा है कि वो एक्सरसाइज करता रहेगा, वॉक करता रहेगा, उससे वो ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली उसको मेडिकेशन लेना पड़ेंगे। मतलब पेशेंट जो है इनको ये चाहिए कि डेफिनेटली किसी कार्डियोलॉजिस्ट को विज़िट करें, ईसीजी हो और उसके बाद में जो है ना इनका एको भी हो जाए, हार्ट का पता भी चल जाए, 30 साल इनकी एज भी है।
सो इनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाना पड़ेगी। तो वो यही पूछ रहे हैं ना कि मेडिसिन लेना सेफ है? बिल्कुल सेफ़ है जी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है। मतलब ये मेडिसिन सेफ़ हैं जो आपको खाना पड़ती हैं 30 और इसकी एज के बाद। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो जैसे हम आज मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो खून पतला करने वाली अद्वियात हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि इनके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें दवाई की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से आपकी बॉडी में पेन होता है, टांगों में ख़ास तौर पे दर्द होता है। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो हर मेडिसिन की एक्सेस यूज़ या बग़ैर डॉक्टर की तजवीज़ किए हुए उसका यूज़ करना वो डेफिनेटली हार्मफुल तो है। यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है, पंजाब में फार्मेसी पे जाते हैं और कहते हैं भाई ये खुराक बना दो। बिल्कुल ऐसे ये बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। या किसी की प्रिस्क्रिप्शन होती है ना घर में और आपको वो सिम्टम्स आते हैं तो आप वो लेके चले जाते हो कि हाँ हमें जी। भी ये वाली दवाइयाँ दे दें। ऐसा ही है। तो इस किस्म के कोई मामला हों तो डेफिनेटली जो है उसमें तबीयत ख़राब होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। अच्छा